आगर मालवा से दो बेटियों और एक मजबूर किसान पिता की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को झकझोर देने वाली है। दरअसल यहाँ दो बेटियों ने अपने गरीब पिता का घर चलाने के लिए ऐसा हाथ आगे बढ़ाया कि उनकी पढ़ाई ही पीछे छूट गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आगर मालवा जिले से दो बेटियों और एक मजबूर किसान पिता की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम मथुराखेड़ी में दो बेटियों ने गरीब किसान पिता का घर चलाने के लिए ऐसा हाथ आगे बढ़ाया कि उनकी पढ़ाई पीछे छूट गई। दरअसल 6 बेटियों के पिता कुमेर सिंह को कोई लड़का नहीं है। 4 बेटियों का ब्याह हो चुका है। गांव में 2 बीघा कृषि भूमि है। इस जमीन पर होने वाली फसल से केवल कुमेर सिंह के घर का 2 समय का खाना बन सकता है, ना कि उसकी व उसकी बेटियों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। ऐसे में पिता का खर्चा कम करने व काम में हाथ बटाने के लिए कुमेर सिंह की दोनों बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी और खेतों में पिता का हाथ बटाने लगी। कुमेर सिंह की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। खेतों में फसल बुआई के बाद खरपतवार को नष्ट करने के लिए जब डोर चलाने वाले बैल खरीदने के रुपए नहीं मिले तो कुमेर सिंह की दोनों बेटियां मजबूरन बैल बन गईं। मजबूर किसान की ये स्थिति देख गांव वालों के चेहरे भी रुआंसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को कुमेर सिंह की स्थिति के बारे में कुछ पता ना हो, बल्कि सब कुछ जानकर भी जिम्मेदारों द्वारा उसकी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं की गई। कुमेर सिंह को कुदरत ने भी कम परेशान नहीं किया। 3 महीने पूर्व आंधी तूफान के चलते कुमेर सिंह का मकान ढह गया था। नया घर बनाने के लिए उसके पास फूटी पाई तक नहीं थी। बिना छत के घर में 2 बेटियों व पत्नी के साथ रहना काफी मुश्किल हो गया था। कुमेर सिंह ने पंचायत से मदद भी मांगी। मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक सभी का लाभ लेने के लिए जिम्मेदारों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं से सहयोग नहीं मिला। ऐसे में गांव के ही लोगों ने कुमेर सिंह की मदद करने की ठानी। गांव की सभी लोगों ने मिलकर चंदा एकत्रित किया और कुमेर सिंह के टूटे हुए मकान का काम आरंभ करवाया। वर्तमान में कुमेर सिंह के मकान का काम चल रहा है। सर पड़ोसी हमारे पास में खेत है। ये बच्चियों ने इससे पहले जो बच्चियों थी बड़ी वो भी इसी तरह काम करती आई है और ये भी कर रही है। और आज से नहीं, ये 15 साल से काम कर रही है लड़कियां। इनको 6 लड़कियां हैं और इनको कोई लड़का नहीं है, कोई अच्छा साथ देने वाला कोई नहीं है। आर्थिक स्थिति खराब है इनको कोई आर्थिक स्थिति के हिसाब से कोई सहायता नहीं मिली गांव में, ना तो सरकार से मिली, ना कोई सरपंच से, ना मंत्री से, किससे भी नहीं मिली। सर मेरे भाई ने बनाया है मकान, वो तो गांव में से चंदा इकट्ठा करके मकान बनाया है। कुमेर सिंह का खेतों में हाथ बटाने वाली बड़ी बेटी जमुना 18 वर्ष की है तथा छोटी बेटी 16 वर्ष की है। जमुना से बात की गई तो उसने बताया कि पढ़ने की इच्छा थी। गांव में ही 8वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में ना तो बाहर जाकर पढ़ाई के लिए आर्थिक रूप से मजबूत थे और ना ही पिता को इस हालात में छोड़कर जाने को। ऐसे में पढ़ाई को छोड़कर पिता का हाथ बटाना ही जरूरी समझा। जमुना ने बताया कि खेत में खरपतवार निकालने के लिए डोर में हम बहनों को जुतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी मजबूरी है। बैल खरीदने के पैसे नहीं है, बैल खरीद लें तो उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है। साथ ही बैल के रखरखाव में होने वाले खर्च को वहन करना भी उनके लिए टेढ़ी खीर है। बता दें कि जमुना की छोटी बहन महज 16 साल की है। उसने भी पिता की मदद के लिए पढ़ना छोड़ दिया है। हमारे पापा बुजुर्ग थे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम बेला के खुद दौड़वा सके। हमारे भाई भी नहीं जो कमा सके और सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं मिली है। गांव में ही करी थी 8वीं। इसके बाद वो छोड़ने ले जाने, फीस जमा करनी, हमारे पापा की मदद करनी पड़े। खेती कौन करे? कुमेर सिंह ने बताया कि मजबूरी है, बैल कहां से लाएं, इसलिए खेतों से खरपतवार को निकालने के लिए बैलों की जगह बेटियों को लगा दिया।
हमारी किसी तरह सरपंच या सचिव ने आर्थिक सहायता नहीं की है। मकान भी टूट गया था, जिसे ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया। ये मजबूरी ऐसी है सर, हमारे पास पैसे भी नहीं है और बेल को चलाने के लिए पैसे चाहिए और ये चारा बहुत हो गया तो इसमें लगा रहे हैं। किसी से भी मदद मांगी तो मिली तो नहीं, कहाँ से मांगू। सरपंच मंत्री से की थी, कोई सहता ही नहीं करा सर, नहीं बन गया। फिर ये आंधी तूफान में उड़ गया था तो इसको हमने गाँव वाले की सहायता से कभी थोड़ी बहुत डालती के पैसे से बनाए हैं, सत्तर वर्ष डाले अभी तो। ये 10 साल से कर रहे हैं सर, पर कोई आए नहीं, नाम तो आए मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां जैसी बातें सरकार द्वारा कही जाती हैं, लेकिन धरातल पर इन बातों का अमल होता हुआ कम ही दिखाई देता है। हालात ये है कि खुद को किसान का बेटा और बेटियों का मामा कहने वाले शिवराज सरकार में किसान और बेटियों की दुर्दशा हो रही है। बेटियों के लिए लाई गई योजनाएं असल में उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, जिसके कारण ना तो बेटियां पढ़ पाती हैं और ना ही आगे बढ़ पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, आगरमालवा।